गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन में, तो डिफरेंट हमने जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, तो डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोसेस हमने देखा था। जैसे कि उन प्रोसेस में हमारा प्लगिंग था, उन प्रोसेस में हमारा प्लगिंग के अलावा हमने प्लगिंग और लेवलिंग देखा था। उसके अलावा उसमें प्लग था, सोन ऑफ सीड था, जो भी उसके अलावा जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह थे, कल्टीवेटर था, हार्वेस्टिंग था। तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेस थे। तो हम एक बाय एक करके इन सारे प्रोसेस को देखते हैं, जिनके थ्रू हम पूरी जो खेती है, जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चरिंग है, उन्हें डन करते हैं। तो हमने देखा था पिछले क्लास में प्लगिंग में क्या होता है, जो हम लोग हल के थ्रू जो प्लग होता है, तो उनके थ्रू जब हम लोग खेतों में प्लगिंग करते हैं, सॉइल को ब्रेक डाउन करते हैं, टिलिंग या ब्रेक डाउन, तो इसमें हमारा स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है। ये जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम प्लग की बात करें। आप सभी ने नाम सुना होगा हल। ये प्लग जो होता है, यह मेनली आयरन या वुड का बना होता है। ये मेनली आयरन का बना होगा आपका, जिसके थ्रू आप आसानी से, आपने देखा होगा गांव घर में भी किसान लोग खेती करते हैं, तो इन्हीं प्लग के थ्रू वो खेती करते हैं। इसके अलावा हो मैंने दिखाया था लेवलिंग के लिए हो की यूज करते हैं हम लोग। ये जो हो है, ये मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ लॉन्ग वुड और आयरन विच हेल्प टू लूजिंग द सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। जो वीड्स होता है, वीड्स का मतलब जो भी कचरा, उसमें खरपतवार वगैरह, घास वगैरह होते हैं, उन्हें रिमूव करता है। इसके अलावा जो भी सॉइल होते हैं, उन्हें एक लेवल में बराबर करता है, क्योंकि जब हम प्लगिंग करते हैं तो उसमें सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े ब्रेक डाउन होते हैं। इन बड़े बड़े टुकड़ों को एकदम छोटे छोटे लिटिल साइज में कन्वर्ट करता है, वो हमारा हो का वर्क है। अब कल्टीवेटर क्या है, तो पहले जमाने में जो यूज किया जाता था, वो पलक का इस्तेमाल किया जाता था। उन्हीं पलक को अभी के डेट में हम इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े बड़े फील्ड में करने के लिए। तो यहाँ हम लोग ऑक्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कल्टीवेटर के थ्रू ये मेनली जो ट्रैक्टर्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। अभी बड़े बड़े एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बने हुए हैं, तो इनमें जो हमारा टेक्निकल इम्प्लीमेंट्स है, तो कल्टीवेटर इन इम्प्लीमेंट्स में से एक है, जिनके थ्रू हम लोग जो सो अगर खेती करते हैं, तो प्लगिंग का काम हम लोग कल्टीवेटर से करते हैं। आप लोग गांव घर में देखते होंगे, जो प्लगिंग का काम होता है ट्रैक्टर के थ्रू, वो हमारा कल्टीवेटर कहलाता है। उसके बाद लेवलर, पहले जमाने में जो हो का यूज होता था, जो बैलों के कंधे पे बड़े बड़े खंभे डाल के, और उसके साथ जो वुडन ज्वाइंट होता था, जिन पर लोग खड़े होकर और उनसे सॉइल को लेवल किया करते थे। लेकिन अभी जब बड़े बड़े फील्ड में खेती होती है, काफी आधुनिक तरीके से होती है, तो वहां पर हम इन पुराने इम्प्लीमेंट्स का यूज नहीं करते, अब लेवलर का यूज करते हैं। इसे ज्वाइंट करके ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर में ज्वाइंट करने के बाद हम इसे पूरे सॉइल को लेवल करते हैं। तो ये लेवल का काम कब होता है, सीड लगाने से पहले। जब हम लोग सॉइल को प्लगिंग करते हैं, तो आफ्टर प्लगिंग हम लोग सॉइल को लेवलिंग कर देते हैं, और उसके बाद उसमें सीड सोन स्टार्ट करते हैं। सीड सोन यानी जो भी बीज हम अपने खेतों में लगाते हैं। तो अगर खेतों में सीड लगाने के लिए हमें किन किन चीजों की मेनली जरूरत है, पहले तो हम प्लगिंग और लेवलिंग कर देंगे सॉइल को, तो हमारा खेत प्रिपेयर हो जाएगा, जो हमारा फॉर्म है वो प्रिपेयर हो जाएगा खेती के लिए, सीड के लिए। उसके बाद उसमें हम लोग सीड पुट करते हैं। तो सॉइल में सीड पुट करने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखें। जैसे सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सॉइल में जो भी हम सीड पुट करेंगे, वो प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए। यानी जो उनका डेप्थ होना चाहिए, गहराई होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सीड को खेत के ऊपर से डाल दें, कोई भी जंगली जानवर जैसे स्क्वेरल्स है, या फिर कोई भी अगर बर्ड्स वगैरह आकर उन सारे के सारे बीज को लेकर चले जाए। तो इसलिए हमें जरूरत होता है कि हम उन्हें कहीं ना कहीं जो प्रॉपर डेप्थ में डालें, ताकि वो सीड जमीन के अंदर बना रहे। वो प्रॉपर डेप्थ हर क्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग होता है। अब ऐसा नहीं कि हर सॉइल का जो डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात करें कोकोनट का, तो कोकोनट ज्यादा गहराई में लगाया जाता है, और जो वेट है या फिर जो राइस है, उन सभी को हम अपर में ही देते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जो पैडी के साथ हो वो सेम हमारा कोकोनट के साथ हो। जो अलग अलग सीड है, अलग अलग क्रॉप्स है, उनके हिसाब से हम अलग अलग तरीके से उनका प्रॉपर डेप्थ देखते हैं। उसके बाद जो सीड है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सीड हेल्दी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई जो सीड है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है,
अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हेल्दी नहीं है, उसे हम लगाएंगे तो उससे बेहतर प्लांट हमें नहीं मिलेगा। और उन प्लांट से हमें जो भी, अगर वो प्लांट निकलता भी है तो उनसे बेटर क्रॉप्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी के डेट में हम लोग फार्मिंग में अच्छी और गुड क्वालिटी की सीड को लेते हैं, जिन सीड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो द सीड शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ, ये हम बता ही चुके हैं। इसके बाद प्रॉपर डिस्टेंस, दो सीड के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। आपने पोटैटो की खेती देखी होगी, वहां पर जो प्लांट निकलते हैं उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, या फिर ब्रिंजल का देखा होगा। ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इनके बीच में एक प्रॉपर डेप्थ दिया जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर डेप्थ रहता है तो प्लांट्स जो भी सीड होते हैं उनको आसपास के सॉइल से जो एयर है, वाटर है, या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की नीडेड होती है, वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे तभी वो अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। अगर वो अच्छे से, अगर इन्हें हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस नहीं दे, प्रॉपर डेप्थ नहीं दे, तो ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओके, अभी तक हमने पढ़ा जो भी सीड सोन होता है तो डायरेक्टली उसके लिए किन किन प्रोसेस की जरूरत होती है। अब अगर हम बात करते हैं तो उनमें प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए। अगर सीड हम लोग तो कई बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे हम वेट की बात करें या फिर पैडी की बात करें, तो इन सब की सीड जो होती है वो डायरेक्टली हम लोग फॉर्म में यूज नहीं करते। इनके लिए हम क्या करते हैं कि इन्हें हम लोग डायरेक्टली इन्हें हम लोग सोन नहीं करते, इन्हें बाई ट्रांसप्लांटिंग हम लोग जो है सो प्रोसेस को यूज करते हैं। अब ट्रांसप्लांटिंग का क्या मतलब है, हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन्हें पहले हम लोग सॉइल को ओके, तो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग में हम लोग अगर बात करें तो सम सीड आर ग्रोन। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है कि कुछ सीड को हम लोग पहले फॉर्म में यानी नर्सरी में जो होता है जहां इनको चेक किया जाता है, डेवलप किया जाता है, वहां पहले सीड को डेवलप करते हैं। वो सीड जैसे ही प्लांट में कन्वर्ट होता है, जैसे ही छोटे छोटे प्लांट में कन्वर्ट होता है, उनके बाद उन प्लांट्स को हम लोग डायरेक्टली फॉर्म में ट्रांसप्लांट करते हैं अपने, और उनके थ्रू हम लोग खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो ये हमें मेनली 2 वेज में हेल्प करता है। इससे हमें यह फायदा होता है कि हम लोग जो प्लांट है उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉपर डिस्टेंस जरूरी है, तो हम लोग बेहतर तरीके से दे सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग गुड क्वालिटी की और हेल्दी सीड्स वहां से ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम सीड डालेंगे तो हो सकता है उसमें कोई गुड क्वालिटी का नहीं हो या हेल्दी नहीं हो, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, या सही ग्रो भी करेगा तो प्लांट सही से नहीं डेवलप करेगा। तो वो हमें पता चल जाता है। तो वहां से जो हम सीड लेते हैं उन्हें हम अच्छी सीड को वहां से चूज कर लेते हैं नर्सरी से, और फिर उन्हें अपने फॉर्म में अच्छे से प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर डेप्थ पे हम लोग लगाते हैं। ओके, इसके अलावा अब यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे हम अगर सीड सोइंग की बात करते हैं तो सीड सोन करने का मेनली 2 प्रोसेस है। या तो हम लोग बाई हैंड करेंगे, ऐसा अगर हम वेट और इसकी बात छोड़ दें तो इसके अलावा हम जो भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं तो उन्हें या तो हम बाई हैंड करेंगे या फिर हम लोग मशीन के थ्रू करेंगे। तो अगर हम लोग बाई हैंड करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। अगर हम बात करें मेथड ऑफ शोइंग सीड, अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ शोइंग सीड की, तो इसमें 2 प्रोसेस आता है। पहला, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 2 प्रोसेस आता है। पहला ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम सीड को स्कैटर करते हैं अपने हैंड के थ्रू, तो ये प्रोसेस हमारा ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। तो कह सकते हैं कि सीड स्कैटरिंग the seed scattering from hand, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सीड स्केचिंग फ्रॉम हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग है। सेकेंड है हमारा ड्रिलिंग, सीड सोन by drilling
the farm. तो फार्म में, खेतों में जो ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू, जैसे आप देखिएगा पोटैटो की अगर खेती होती है तो वहां पर पहले हम लोग जमीन मिट्टी हटाते हैं, फिर सीड को डालकर कवर कर देते हैं। तो ये एक प्रकार की ड्रिलिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग पहले होल बनाते हैं और फिर उसमें सीड को पुट करते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है वो ड्रिलिंग कहलाती है। और बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं कि सीड को लेकर हाथों से खेतों में फेंका जाता है। तो ये जो प्रोसेस हमारा वो ब्रॉडकास्टिंग है। तो इसके साथ आज का इतना ही। आपका ये सीड सोन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।